नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ में आयोजित मुलाकात के दौरान बाबूराम पासवान विधायक विधानसभा 129 पूरनपुर ने योगी आदित्यनाथ से भेंट करके क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सौंपे। विधायक ने वित्तीय साल 2026 और 27 में बंधन योजना के अंतर्गत पूरनपुर नगर स्थित प्राचीन ठाकुर द्वारा मंदिर, प्राचीन ठाकुर जी मंदिर तथा श्री श्याम मंदिर फिरोजापुर के सौंदर्यीकरण के लिए भी धनराशि स्वीकृत कराने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने पीलीभीत बस्ती मार्ग से पूरनपुर, गोपालपुर, अजीतपुर और साथ ही पूरनपुर बड़ा मार्ग तक सड़क निर्माण के लिए भी स्वीकृति का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने इन विकास कार्यों पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र ही धनराशि स्वीकृत कराने का निर्देश भी दिया है। साथ ही पूरनपुर नगर पालिका परिषद को आदर्श नगर पालिका के रूप में विकसित करना और उनकी सीमा विस्तार के संबंध में प्रस्ताव पर सहमति जताई। वहीं अंबेडकर नगर समेत प्रदेश के कई जिलों में असमय वर्षा और चक्रवाती प्रभाव से हुई फसलों की क्षति का जायजा लेने के लिए ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, फतेहपुर, उन्नाव और साथ ही लखनऊ सहित कई जिलों में फसलों के हुए नुकसानों की स्थिति का आकलन किया। डिप्टी सीएम ने संबंधित जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल ही स्थलीय सर्वेक्षण कराकर फसल क्षति की रिपोर्ट जो है वो शासन को भेजी जाए ताकि प्रभावित किसानों को शीघ्र ही राहत उपलब्ध कराई जाए। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पर जल्द ही दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एडीजी भानु भास्कर, डीएम मनीष बंसल, एसएसपी अभिनंदन सिंह और साथ ही डीआईजी भी मौके पर उपस्थित रहे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और इस दौरान हेलीपैड और सभा स्थल पर वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी गई है। कार्यक्रम को लेकर कई जनप्रतिनिधि जो है वो मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आए, जबकि पूर्व विधायक नरेश सैनी को भी मौजूदगी देखने को मिली है। 14 अप्रैल को आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति प्रस्तावित है। ऐसे में वहीं नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किए जाने की तैयारियों को देखते हुए तैयारियां जो है वो पूरी तरह से अंतिम चरण पर चल रही है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर मंगल पांडे के बलिदान दिवस के अवसर पर उनके पैतृक गांव में श्रद्धा और सम्मान का भव्य कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, सर्वदलीय नेताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। इसके साथ ही अमर शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सुबह से ही पूरे गाँव में देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंजता रहा और कार्यक्रम स्थल पर लोगों का उत्साह देखने लायक था। संतोष कुमार पांडे और अंजनी कुमार पांडे के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आयुक्त राजेंद्र त्रिपाठी और महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव उपस्थित रही। ऐसे में भारी संख्या में ग्रामीण लोग भी मौके पर उपस्थित नजर आए। मेरा नाम संतोष कुमार पांडे है। ऐसे तो आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, तो मैं मंगल बाबा का प्रपोत और मैं नगवा का रहने वाला हूँ। अभी तत्काल में हाल मुकाम बंधुचक है। मैं उत्तर प्रदेश का शिक्षक नेता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ। इस कार्यक्रम को लेकर आज क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम हमारे यहाँ सदियों से, और जब मैं चेतना आया, होश आया, तब से छोटे रूप में कमरा में बैठ करके होता रहता है। यह कार्यक्रम यह बताने का उद्देश्य इस कार्यक्रम में कि देश के कुर्बानी के लिए, देश के रक्षा के लिए यहाँ के हर नौजवान को 24 घंटा का समय होता है। 1 घंटा राष्ट्र के लिए भी निकालना चाहिए और उस समय निकाल करके भारत माँ के आन बान शान की जब भी बात आए तो अपने को कुर्बान करने के लिए, अपने को समर्पण करने के लिए तैयार है। आज के दरवाजे मंगल पांडे का बलिदान दिवस था, या हम लोग उनका परिवार है, हर वर्ष मनाते हैं बलिदान दिवस। श्रद्धांजलि सभा, पुष्पांजलि कार्यक्रम करते हैं, गरीब असहाय महिलाओं को साड़ी वितरण करते हैं, मिठाई वितरण करते हैं। कौन कौन लोग आए थे आज? यहाँ पर सभी भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर सर्वदलीय सभी दल के लोग आए थे। भारतीय जनता पार्टी के राज्य महिला आयोग की सदस्य आई थी। मेरा नाम संतोष कुमार। अंबेडकर नगर जनपद में प्रसिद्ध स्थित आयोजित होने वाले आगामी
गुल्स त्यौहार को शांतिपूर्ण, सुरक्षा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अनूप शुक्ला और पुलिस अधीक्षक मौके पर उपस्थित रहे और ऐसे में स्थलीय निरीक्षण भी किया। कानूनी व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा भी लिया गया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने देर रात बाजार क्षेत्र में पहुंचकर मेले की व्यवस्थाओं, सुरक्षा इंतजाम और भीड़ भाड़ की स्थिति को बारीकी से समीक्षा की। साथ ही मेले में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली का भी अवलोकन किया गया। ऐसे में सख्त निर्देश भी दिए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां पर अवैध अतिक्रमण करने का मामला सामने आया, जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई करते हुए गोंडा में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है और जिसके बाद से बुलडोजर अभियान भी चला है। ऐसे में खबर यूपी के गोंडा से है, जहां पर सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर तहसील क्षेत्र के गांव में लगभग 1.5 बीघा ग्राम समाज की नवीन पड़ती भूमि को खाली कराया है। प्रशासनिक टीम ने सदर तहसील क्षेत्र की कोर्ट से जारी आदेशों के अनुपालन में बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से निर्मित एक मदरसा, 3 दुकानों और एक मकान को ध्वस्त करके कब्जा मुक्त कराया है। बताया जा रहा है कि भूमि जो है वो लंबे समय से अवैध निर्माण पर मदरसे का संचालन किया जा रहा था, जबकि दुकान के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां भी संचालित हो रही थी और एक मकान में लोग भी रह रहे थे, जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई की गई और अवैध अतिक्रमण को फिलहाल बुलडोजर चलाकर उसे जमीनोद्दोज किया गया। लाइन से 15 दुकान पे नोटिस भी चिपकाया गया था और 15 दुकान तोड़ने का 3 महीने से 4 महीने से नोटिस आ रहा है और पीछे का इस्लामी स्कूल था वो तोड़ दिए, फिर आगे इधर तोड़ दिए और पूरा 15 दुकान पे निशान मारा हुआ है। सब रुपया खाली हमारा ही तोड़ा जा रहा है क्योंकि हम पैसा नहीं भर पाए। हम लोग गरीब आदमी हैं, इसके लिए हमारा तोड़ा जा रहा है और पीछे का पूरा घर मकान नहीं तोड़ा जा रहा है। और कन्या पाठशाला की जमीन प्राइमरी स्कूल कौन पैसा कोई मांग रहा था? पैसा मांग नहीं रहा था हमसे और जो अधिकारी आए थे वो जो उधर विरोधी लोग हैं उधर घर में ले जाके अपने उधर बात कर लिए, खाली ले जाके बुलडोजर इसका गिरा दो फिर चले जाए और हमारा गिर रहा है और उन लोग का नहीं गिरा। सबके घर पे लाल निशान मारा हुआ है, नोटिस भी चिपकाया हुआ है और हम लोग 50 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं इस जमीन का और फिर भी हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारा कागज दबा दिया जा रहा है। आज हमारी दुकान भी गिराई जा रही है, आप अपने नजरों से देख लीजिए। कासगंज क्षेत्र में देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जब ट्रैक्टर ट्रॉली की कपलिंग अचानक से ही टूटने से ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में नगला जैनी गांव के 3 लोग मुकेश महाराज सिंह और गजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विनीता, सुनीता और वीरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे और तभी ये बड़ा हादसा हो गया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल CHC पटियाला भेजा गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया। घटना के बाद से गाँव में शोक का माहौल है और प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं पीलीभीत में पिछले 24 घंटे से हो रही बेमौसम लगातार बारिश से जहां पर लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन किसानों की तैयार खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिले के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण खेतों में पकी फसलें गिर गई है और खराब होने लगी है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने खुद क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया। किसानों से बातचीत करके नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने सभी तहसील के SDM और संबंधित अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में फसल क्षति का तत्काल आकलन करके रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी बहुत सख्त निर्देश है कि सभी जितने भी अधिकारी हमारे हैं, खासतौर से तहसील लेवल पे SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी को फील्ड पर भेजा गया। मैं भी अभी 12 बजे के बाद अभी निकल रहा हूँ फील्ड में और उनसे ये कहा गया कि किसानों को जाकर के गाँव में जाकर के खेतों में जाकर के देखें कितना नुकसान हुआ है और उसमें एक लिबरल अप्रोच रखते हुए पूरा डिटेल उसका बनवाएं और यदि वास्तव में किसान का नुकसान हुआ है तो तत्काल उनको मुआवजा हम लोग उनको देंगे। तो इस समय फील्ड पे सारे हमारे अधिकारी जा रहे हैं और पता कर रहे हैं, ग्राम प्रधानों से भी बात कर रहे हैं। कुछ जो हमारे निचले पोजीशन पे जो गांव थे हमारे, वहाँ कहीं कहीं जल भराव की समस्या आई है बरसात में, तो उन गांव में विशेष तौर पर अधिकारियों से कहा गया है कि वो जाकर के वहां भ्रमण करें और बताएं कि कितना नुकसान हुआ है। सर, कितने दिन में उनको मुआवजा मिल जाएगा नुकसान की? तत्काल हम लोग 48 घंटे, अगर कोई भी जन हानि होती है, पशु हानि होती है, तो उसका तो हम लोग तुरंत 24 घंटे के अंदर ही हम लोग उसका भुगतान कर देते हैं। बाकी जो है ये फसल का जो नुकसान है वो पूरा डिटेल बन करके आता है
और वो भी हम लोग तत्काल 48 घंटे के अंदर उनका खाते में उनको हम लोग उनका मुआवजा देंगे तत्काल। तो अभी पूरा परीक्षण चल रहा है इस समय पूरे जनपद में, और जहां से भी नुकसान की हमें खबर आ रही है तो वहां हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। बहराइच क्षेत्र में अज्ञात जंगली जानवरों के हमले से दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव के निवासी 12 साल के हिमांशु अवस्थी अपने घर के बाहर खेल रहा था और तभी अचानक हिंसक जानवर ने उस पर हमला बोल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ ही देर बाद उसी जानवर ने गांव के ही रामचंद्र त्रिवेदी पर भी हमला बोल दिया, जिससे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों को तत्कालीन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद से आसपास के गाँव में भय का माहौल है और ग्रामीण जो है रात में समूह बनाकर पहरा दे रहे हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और ग्रामीणों ने जल्द से जल्द जानवर को पकड़ने की मांग की है। ओका कौन जानवर मतलब काटी से दौरे पर ही क्या कर रहा था बच्चा? खेल रहा था दौरे पर ही अपनी। अच्छा, गांव में और लोगों पर भी कुछ हमला किया बताया गया? हाँ, एक रामचंद्र त्रिवेदी यहाँ, उनकी उम्र है 50 साल की, उनका भी काटी से। अच्छा, रामचंद्र त्रिवेदी का। और ये बच्चा का क्या नाम है? हिमांशु अवस्थी। अच्छा, इन पर भी हमला किया है। ये कौन सा गाँव है जहाँ पे हमला हुआ है? धनावा। आज की डेट में कितने हमले हुए टोटल? आज के डेट में है 2 गांव में भी, एक बाहर भाया है गांव के। कौन कौन सा गांव है? वो राम साहेब प्रवास से मिला हुआ है। अच्छा, ये किस गांव की घटना है? एक ही है लेकिन धनावा। धनावा गांव में। हाँ। 2 लोगों पर किया है? हाँ, 2 लोगों पर। और एक बात वही। थाना कौन सा है? खैरी घाट। बच्चे का नाम क्या है? हिमांशु। पिता का नाम? अजय कुमार। उम्र? 28 12। बच्चे की उम्र 12 साल है। और जो दूसरा घायल उसका क्या नाम है? रामचंद्र त्रिवेदी। उम्र कितनी होगी उसकी? 50। ये एक ही दोनों गांव के हैं। ये बच्चे की कैसे जान बची? बच्चे अरे सब लोग दौड़े हैं तब जाकर हड़ई ना तब थोड़ी से। पीलीभीत क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद भी कुछ लोग जान जोखिम में डालकर फाटक के नीचे से मोटरसाइकिल निकालते नजर आए हैं और इस लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि लोग नियमों की अनदेखी करते हुए रेलवे फाटक पार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की हरकत कभी भी बड़ा हादसे का कारण बन सकती है। मामले के सामने आने के बाद से लोगों ने प्रशासन से ऐसे जोखिम भरे व्यवहार पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कुशीनगर क्षेत्र के रामकोला थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर मां बेटी पर अज्ञात हमलावरों द्वारा ज्वलनशील केमिकल से हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया है। हमले में दोनों गंभीर रूप से झुलस गई हैं, जिन्हें तत्कालीन उपचार के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी और एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए विशेष टीमें गठित कर दी है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, जबकि घटना के बाद से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में फल सब्जी मंडी में देर रात अचानक से ही आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और पुलिस टीम के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। सहायक पुलिस आयुक्त और प्रभारी निरीक्षण कृष्णानगर भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। संयुक्त प्रयास से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस अग्निकांड में करीब 10-12 टीन शेड दुकानें जो है वो पूरी तरह से जलकर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई। थाना कृष्णानगर क्षेत्रांतर्गत या मंडी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है। करीब 15 से 20 दुकानों में आग लगी थी। कोई भी जनहानि नहीं है और यहाँ पे विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया यहाँ पे एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की बात आ रही है और इसमें जांच चल रही है। जो भी अन्य तथ्य आएंगे उस लखनऊ में निजी स्कूल की मनमानी फीस वसूली पर जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई करते हुए अहम निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित शुल्क से 1 पैसे भी अधिक वसूली नहीं की जाएगी और
कैपिटेशन फीस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही स्कूलों को प्रत्येक शुल्क की रसीद देना अनिवार्य किया गया है। अभिभावकों को राहत देते हुए ये भी निर्देश दिया गया है कि स्कूली यूनिफॉर्म 5 साल तक नहीं बदले जाएंगे और विद्यालय में केवल NCERT की किताबें ही अनिवार्य रूप से लागू रहेंगी। इसके अलावा अभिभावकों की शिकायत के समाधान के लिए SDM ज्योति गौतम और DIOS को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। लखनऊ से खबर है, जहां क्षेत्र में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती नशेबाजी के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई की है। अभियान के दौरान पार्कों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर नशा करते पाए जाने वाले कई लोगों को पुलिस ने मौके से पकड़कर थाने पहुंचाया और उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जन को सुरक्षित माहौल देने के उद्देश्य से चलाया गया है। साथ ही लोगों से सार्वजनिक जगहों पर नशा न करने की अपील भी की गई। सहारनपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल के पास एक दर्दनाक हादसे से भरा ट्रक जो है वो सो रहे मजदूर के ऊपर पलट गया। हादसे के समय मौके पर सो रहे 5 मजदूर ट्रक के नीचे दब गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी मजदूरों को बाहर निकाला। घायलों को तुरंत ही अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने 3 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 अन्य का इलाज जारी है। घटना के बाद से क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। आज देर रात थाना नागल क्षेत्र में सहारनपुर जबरेड़ा मार्ग पर एक निर्माणाधीन पुलिया पर एक गिट्टी से भरा हुआ ट्रक जा चढ़ा और वह पलट गया। पलटने के कारण बगल में सो रहे 5 मजदूरों के ऊपर गिट्टी पूरी तरीके से गिर गई और पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उनको बचाने का भरसक प्रयत्न किया और इन सभी लोगों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 2 को पुलिस जीवित बचा पाई। और यह ट्रक थाना मिर्जापुर क्षेत्र से खेड़ा मुगल की ओर जा रहा था, एक निर्माणाधीन सड़क पर गिट्टी की पूर्ति करने के लिए। और जिन 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनका नाम असगर पुत्र नेकी, इस्तकार पुत्र अशफाक और शौकीन पुत्र हारून है। ये तीनों ही व्यक्ति ग्राम जाटोवाला थाना मिर्जापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। जिन जीवित व्यक्तियों को पुलिस ने बचाया है उनका गुलफाम पुत्र नूर हसन और करमवीर पुत्र राजपुर नाम है। ये असगरपुर और जाटोवाला के निवासी हैं और पुलिस ने इस ट्रक के प्रपत्रों की जांच की तो वो सही पाए गए, किंतु ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उसकी शीघ्र तलाश की जा रही है और इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई। सीतापुर के गल्ला मंडी चौकी क्षेत्र में रास्ते को लेकर चल रहा पुराना विवाद एक बार फिर से बढ़कर गाली गलौज तक पहुंच गया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि ये मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन जमीनी स्तर पर विवाद लगातार जारी है। अजय मिश्रा ने आरोप लगाया है कि राम गुलाम समोसे वालों की ओर से उनके रास्ते को अवरुद्ध किया गया है और विरोध करने पर उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उनका कहना है कि रास्ते पर अभी भी भट्ठी रखे होने के कारण आवाजाही प्रभावित हो रही है और उन्हें न्याय के लिए लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मामला न्यायालय में लंबित होने के बावजूद भी मौके पर तनाव बना हुआ है, जिससे किसी भी समय स्थिति बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। ये बवाल क्या हुआ है कि आज अभी हम सब शाम को आए यहाँ पे, तो हमने देखा कि हमारा जिनसे विवाद चल रहा है, उनके कारीगर, दुकान मालिक, वो सब हमारी ही रास्ता में ये सामने कब्जा कर रखा है। ये सामने देख सकते हैं आप भट्टी और ये जीने में, और वो सामने बरामदन देख सकते हैं कि उन्होंने कब्जा कर रखा है। जब मैंने उनसे हटाने के लिए कहा कि आप, जब हमारा आपका विवाद न्यायालय में चल रहा है, उसके ये कागज मेरे पास में है, ये मेरे पास में है न्यायालय में जो कागज चल रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने हमसे कहा कि जो करना हो कर लो, न्यायालय में चलना चलने दो, वो एक अलग विषय है। मेरे रास्ते में भट्टी, ये सामने जीने में उन्होंने पीपा, वो सामने जीने में जो है उन्होंने अपनी एक सीढ़ी बना रखी, जिसका साल भर पहले मैंने उनसे कहा था। उसका वीडियो आज भी मेरे पास है। हर्षित सिंह यहाँ पे चौकी प्रभारी थे,
उन्होंने कहा था खिलाने के लिए। आज इसकी शिकायत किससे की आपने? आज इसकी शिकायत हमने अस्मित भारती जी से की थी, जो हमारे चौकी प्रभारी। क्या नाम है आपका? अजय मिश्रा। वहीं ललितपुर में दबंगों की धमकी से दहशत में आई 17 साल की किशोरी द्वारा कुएं में कूदकर जान देने का दर्दनाक मामला जो है वो सामने आया है, जिससे पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। परिजनों का आरोप है कि नामजद आरोपी काफी समय से उन्हें धमका रहा था और बुधवार को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद से किशोरी गहरे मानसिक दबाव में और भय में आ गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे किशोरी घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद उसका शव घर से कुछ ही दूरी पर खेत के पास स्थित कुएं में मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। आज दिनांक 9 अप्रैल 2026 को थाना मड़ावा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सतवासा निवासी सत्येंद्र प्रताप सिंह पुत्र श्री अंगद ने अपनी बहन के द्वारा कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेने के संबंध में एक तहरीर दी, जिसमें उनके द्वारा कुछ व्यक्तियों पर आत्महत्या हेतु उकसाने के संबंध में आरोप लगाए गए। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सब कब्जा पुलिस लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर सबको पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेजा गया। प्रकरण में तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। प्रकरण में अवैध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अमेठी के महमूदपुर गांव से खबर है, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते गेहूं के खेत में भीषण आग लगने से कई बीघा तैयार फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसान परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आग लगते ही ग्रामीणों ने तुरंत ही डायल 112 और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची अमेठी कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास के खेतों तक फैलने से आग को रोका गया। पीड़ित महिला ने बताया कि खेत के ऊपर से गुजर रहे विद्युत तार में शॉर्ट सर्किट के कारण ये भीषण आग लगी और घटना के बाद से इलाके में किसानों में चिंता का माहौल बना हुआ है। तार चार दे भाई बड़े लाख भाग जो ना है तो जो चिल्लाते 100 नंबर बुलावा जल्दी। ऐसे में जो है फायर ब्रिगेड और पुलिस आई। हाँ। वही लोग जो है कितना नुकसान हुआ है? लगभग 1 बीघा साहब बतावत है। अब अच्छा सारा ये आपका खेत था कि अधिया है साहब? अधिया है। सोनू कह दिया टीचर सोनू जोनू बनाते हैं बेड उनका दिया वो। आपका खेत नहीं है? नहीं। बहराइच के दरगाह थाना क्षेत्र में स्थित सर्कल ग्राउंड में उस समय बड़ा हादसा टल गया, जब आराम कर रहे एक परिवार के ऊपर पीछा करते समय ट्रक जो है वो चढ़ गया। जानकारी के अनुसार बाराबंकी निवासी एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके 3 छोटे बच्चे शामिल थे, ग्राउंड में रुके हुए थे और इसी दौरान लापरवाही पूर्वक ट्रक को पीछा करते समय वाहन जो है परिवार के पास पहुंच गया और परिवार के मुखिया के हाथ ट्रक के नीचे आ गया है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि महिला और बच्चे बाल बाल बच गए। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों को मदद से घायल को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बनाया खाया भाईजान, सो गए हम लोग। अब बस ट्रक वाला पिछाड़ते पहिया चढ़ा दी बच्चों के ऊपर, हमारे आदमी के ऊपर। तो रोड पे आप लोग लेटे थे या कहीं? नहीं, मैदान में लेटे। 50 आदमी लेटा, सब भाग गए। हम जब पहिया चढ़ी ट्रक वाली तो लोग भाग गए, तो हम लोग डर मारे भाग गए। हम लोग बच्चे, आपके बच्चे भी साथ में थे? हाँ, बच्चे साथ में। उसको हमने ट्रक से नीचा। कितने बच्चे थे? 3 है। तो किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट बच्चों को नहीं लगी। आदमी को उसकी हाथ में गोश्त दिखाने लगा, पट्टी। कोई इलाज आपका कुछ सहायता मिली आपको? कुछ नहीं मिला, खाली पट्टी कर दिया, दबा दे दी एक खुराक बस। क्या चाहते हैं आप? हमारी जांच बदन कराए, बस जांच कराए, इसकी दवा कराए। हमारे ऊपर हम सो रहे थे, हमारे ऊपर फिर ट्रक पे क्या ऊपर चढ़ा दिया भाईजान, बच गए। कहाँ सो रहे थे आप? यहीं सो रहे थे भाईजान। अकेले थे यार और कोई था? नहीं, बच्चे थे, हमारे बीबी थी भाईजान। बच्चे उधर सो रहे थे, हम इधर सो रहे थे भाईजान। हाँ, तो ऊपर आगे चढ़ा दिया भाईजान। तो हमने बीबी बोली तो और ऊपर से वो लोग उल्टा बोल रहे थे भाईजान। बहराइच जिले में आजाद समाज पार्टी ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी है और इसी क्रम में नानापार विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सभा में एक विशाल
कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष सुहेल अख्तर ने कार्यकर्ताओं से उत्साह भरते हुए पार्टी का उद्देश्य जो है चंद्रशेखर आजाद की आवाज और काशीराम के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाया है। और इस दौरान मंडल प्रभारी जेपी राव और ओम प्रकाश, अध्यक्ष प्रदीप अंबेडकर और महेश अंबेडकर सहित कई पदाधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। सुहेल अख्तर, आजाद समाज पार्टी काशीराम जिला अध्यक्ष बहराइच, आज नानपारा विधानसभा में बख्तावर ग्राम सभा में आजाद समाज पार्टी काशीराम पार्टी के द्वारा एक बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें भाईचारा कमेटी के मंडल प्रभारी माननीय जेपी राव जी, ओमकार लोधी जी, विधानसभा अध्यक्ष नानपारा प्रदीप अंबेडकर जी और बलहा विधानसभा अध्यक्ष महेश अंबेडकर जी और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहाँ पे हजारों की भीड़ में पार्टी के टीम के द्वारा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की आवाज़ को, माननीय काशीराम साहब के मिशन को जन जन में पहुँचाने का। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में देर रात हुई तेजाब हमले की सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अज्ञात हमलावर छत के रास्ते घर में घुसे और सो रही मां बेटी पर तेजाब फेंककर फरार हो गए। गंभीर रूप से झुलसी दोनों को पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें बाद में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान 21 साल की काजल यादव की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी मां का उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक केशव कुमार मिश्रा देर रात मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। इसके अलावा गोरखपुर जोन के डीआईजी भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों ने 2 लोगों पर शक जताते हुए तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज करके हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। वही तेजाब उसके ऊपर फेंका गया है लड़की के ऊपर। जी। क्या लड़की घर में सोई थी? घर में सोई थी, मम्मी और उस घर में और कौन कौन सोए थे? उसके पापा बाहर सोए थे उसारा में, और उसका एक बहन का लड़का सोया था। कितने बजे की घटना है ये? करीब यही 1:25-30 का है। अभी लड़की की हालत कैसी है? सर यहाँ तो उपचार के लिए रामकोला यहाँ से रेफर कर दिए लोग जिला फिर रेफर कर दिया, वहाँ गोरखपुर चले गए। गोरखपुर जी। अभी क्या लड़की कैसी है? अब लड़की का तो हाल अभी हम लोग को कुछ रिपोर्ट नहीं पता चला है, लेकिन मामला सीरियस ही चल रहा है, सुने हैं। थाना क्षेत्र रामकोला के मुरवन इमलिया गांव में अभिषेक यादव पुत्र प्रभुनाथ यादव के द्वारा एक तहरीर दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी बहन रात्रि में 1:30 बजे के आसपास अपने घर में सो रही थी। उस समय किसी के द्वारा जो है ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया और उसके पश्चात जो है इनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे मृत्यु हो गई है। तहरीर में इनके द्वारा 2 व्यक्ति पे जो है शक जाहिर किया गया है, जिनका नाम अभिमन्यु यादव है और छोटू कुशवाहा है। पुलिस की जो है 5 टीमें लगी हुई हैं इनकी शीघ्र गिरफ्तारी के पश्चात जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अंबेडकर नगर में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव ने हेमंता विश्व शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया है, जो बेहद ही निंदनीय है। इस बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और माफी की मांग की। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा है कि ऐसे बयान लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की भाषा स्वीकार नहीं है। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर रसोई गैस सिलेंडर की भारी किल्लत को लेकर ग्रामीण जो है क्षेत्र में महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र में गैस को देखते हुए उपभोक्ताओं ने मनमानी और कालेबाजारी का आरोप भी लगा है। महिलाओं का कहना है कि गैस सिलेंडर लेने के लिए उन्हें कई दिनों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, जिसके बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिल पाता है, जबकि कॉपी में एंट्री पहले ही करा दी जाती है। मजबूरी में कई परिवार चूल्हे पर खाना बनाने को विवश हो गए हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि विरोध करने पर उन्हें गैस न देने की धमकी दी जाती है और चौराहे पर कालेबाजारी की शिकायत भी सामने आ रही है। लेने गवा है
3 बार बहाना करें कि ये मैं नंबर नहीं आवा, गलत है सलत है। चौथा बार गवा तो कापी में चढ़ा के मैं एक दिन कहा था जाओ जाओ जो तुमका करना हो कर लो। तो कहा से दूसरा बुकिंग कराओ, तो जब हुआ बुकिंग करावे कहा थे तो हुआ बुकिंग नहीं हो। जब है कि बुकिंग ही तो भाई सिलेंडर नहीं उठा तो बुकिंग कैसे हो जाए। और मामा जो है वो नहीं देते, बाहर वाला गैस जो गाड़ी में बैठा है वो लिख के मैं एक दिन कहा था जाओ जो तुमका करना हो कर लो। हम चौथा बार लौट गया, चौथा बार हो चुका है। गैस ये भरवारी इंडिया गैस फूलचंद। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने बदायूं बिजनौर हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे करीब 1 घंटे से अधिक समय तक आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि एफआईआर ने आरोपी की उम्र कम दर्शाई है, जबकि आधार कार्ड के अनुसार उसकी उम्र जो है 21 साल से अधिक है। साथ ही परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने जांच के दौरान बच्ची के सभी कपड़े सबूत के रूप में एकत्रित नहीं किए, जिससे लापरवाही और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। मामले में एक आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिजन निष्पक्ष कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। हमारे गांव ग्राम बालक संपुर का यहाँ बच्चा हो रहा था दूसरे अस्पताल में, तो वहाँ डॉक्टर ने कपड़ा मंगाया था बच्ची से। ये अपना घर है, ये इन्होंने यहाँ बना लिया हमारे गाँव से आके। उसके बाद वो लड़की कपड़ा लेने आई थी घर पे, कपड़ा लेने पर जाने पर बीच पे ही इन्हें गिरफ्तार कर ली, उठा के ले गए। उसके बाद उसके साथ में रेप किया था बुरे हाल करके, उसके बाद छोड़ी। जब वो लोग उसके पास पहुंच गए भाग के, जब उन्होंने वो छोड़ी है लड़की। अपराधी को अभी तक कुछ नहीं हुआ है, 24 घंटे होने जा रहे हैं। आधार कार्ड में और उसकी उम्र है 21 साल 3 महीने और नाबालग बता रहे हैं। हमारे फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।